वृंदावन एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, इन गलियों में चलना पड़ता है, इन हवाओं को महसूस करना पड़ता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं मेरो वृंदावन। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और वृंदावन उन्हीं जगहों में से एक है। इस सफ़र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला से शुरू होती है। अपने नियर बाय बस स्टैंड से बस लेकर ओवरनाइट बस ट्रैवल करके मैं पहुंचता हूं दिल्ली, और फिर दिल्ली से मैं वृंदावन तक के लिए बस लेता हूं। एंड एक बात अगर मैं कहूं तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस स्टैंड पहुंचकर मुझे भी वृंदावन के लिए बस मिल जाती है। 3 घंटे के इस सफ़र को पूरा करने के बाद मैं पहुंचता हूं मेरो वृंदावन। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी वृंदावन में। आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे ऑटो रिक्शा भी हैं जो यहाँ से थोड़ी आगे तक लेके जाएंगे। अभी उनका कहना ये है कि वो मंदिर तक नहीं पहुँचा रहे हैं, वो आगे बैरियर लगाए हैं पुलिस वालों ने, तो वहीं तक ही लेकर जाएंगे वो। तो चलिए चलते हैं भाई, जहाँ तक ही लेकर जाते हैं। वृंदावन पहुंच तो गए, लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होना है। अपना सामान लिया, एक रिक्शा पकड़ा और निकल पड़े वृंदावन की उन गलियों की तरफ जिनके बारे में अब तक सिर्फ सुना था। रास्तों में हर तरफ मंदिर, छोटी छोटी दुकानें, और यहीं से महसूस होने लगा कि वृंदावन बाकी जगहों से कितना अलग है। होटल पहुंचते पहुंचते रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि आज की रात ही वृंदावन हमें कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रास्ते में वृंदावन की ये खूबसूरत दुकानें नज़र आने लगी। हर दुकान का अपना एक अलग ही रंग था, और इन्हीं गलियों को देखते देखते अचानक बारिश भी शुरू हो गई। ये तो बारिश भी लगी हुई है। और थोड़ी दूर चलने के बाद हम भी अपने होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ इतनी गर्मी है कि बिना एसी के तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने एसी वाला रूम ही बुक करवा लिया। थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, और रात में वृंदावन की रौनक देखने लायक थी। रात के समय में तो भीड़ और भक्ति दोनों बढ़ती जा रही थी। मंदिर के ठीक बाहर एक स्क्रीन लगा रखी थी ताकि लोग इस स्क्रीन से बाहर खड़े होकर भी दर्शन कर सकें। बस ये फिर ये मंदिर है। बांके बिहारी जी के मंदिर तो पहुंच गए, अब बस इस भीड़ को पार करके दर्शन का इंतजार है। अगर आप कभी भी वृंदावन आओ तो इन मस्तीखोर बंदरों से दूर ही रहना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंदर लोगों के हाथों से छीनकर कोई भी चीज ले जाते हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। बस कुछ ही कदम बाकी थे और सामने थे बांके बिहारी जी। और आखिरकार वो पल आ ही गया। बांके बिहारी जी के सामने खड़े होकर सच में एक अलग ही एहसास हो रहा था। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब बारी थी वृंदावन की गलियों को करीब से देखने की। रात काफ़ी हो चुकी थी, खाना कहीं नहीं मिल रहा था। फिर अचानक नज़र पड़ी श्री राधा फास्ट फूड कार्ट पर। सोचा वृंदावन आए हैं तो खाना भी अगर श्री राधा के नाम से मिले तो उसमें प्रेम तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मैंने अपने लिए खाने के लिए कुछ सामान ले लिया थोड़ा सा, तो चलो रूम पे चलते और खाते हैं। भाई बहुत भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने।
और रास्ते पे फिर मेरी नज़र पड़ गई इस गन्ने के जूस पर। इसको ख़त्म करने के बाद मैं भी अपने होटल के लिए निकल पड़ता हूँ। बस मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का डर लग रहा था और वो था ये मस्तीखोर बंदर। मैं अपने होटल की तरफ जा ही रहा था कि तभी पता नहीं क्यों ये मस्तीखोर बंदर मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये मेरा फ़ोन ना छीन कर ले जाए। भाई हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, बारिश भी लग पड़ी है। ये सुंदर सुंदर तस्वीरें रखी गई है यहाँ पर। ये तो बस शुरुआत थी। वृंदावन में अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। राधे राधे।